अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 हमारा चैप्टर 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं उसकी डेफिनेशंस, समरी और ग्लोसरी। ठीक है, चैप्टर के एंड पे आपको जो है समरी दी होती है। हर चैप्टर के एंड पे समरी दी हुई है, इस तरह से चैप्टर 13 के एंड पे भी समरी दी गई है। ठीक है, पेज नंबर 239 पे आपके पास समरी दिया हुआ है। समरी में आपको चैप्टर का समराइज़ करके बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में हमने पढ़ ली हैं। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में आपको बता रहा है कि सर्कल को किस तरह से ट्रेस करते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी रेडियस होता है, ठीक है, जो हमें पता होता है कि दे दिया जाता है। कोई भी रेडियस है, हमने उसके पे सर्कल ट्रेस करना है, तो हम क्या करेंगे, कंपास को जो है उसके रेडियस के इक्वल के जितना ओपन करेंगे। ठीक है, देन कंपास को पॉइंट कर रखेंगे और जो पेंसिल है उसको कंपास का पॉइंट जो होगा वो हमारा जिस कंपास जो है हम अपने फिक्स पॉइंट पे रखेंगे। देन हम उसको रोटेट करेंगे, पेंसिल को रोटेट करेंगे तो हमारा सर्कल जो है वो ड्रा हो जाएगा। सेकंड में हमारे पास क्या आता है कि अगर हमारे पास एक सर्कल में, ठीक है, कार्ड्स तो हमारे पास सर्कल की होती हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, उसकी टू नॉन पैरेलल कार्ड्स हैं। ठीक है, एक लेट्स सपोज ये हो गई। नॉन पैरेलल का मतलब होता है कि ये है तो एक ये नहीं। ठीक है, नॉन पैरेलल की बात कर रहे हैं। नॉन पैरेलल कार्ड्स हैं, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स अगर हम ड्रा कर लें, ठीक है, लेट्स सपोज इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो कि बिल्कुल मिड से पॉइंट जाएगा और दूसरी कार का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो उसके मिड से 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जाएगा। वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उनका वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये यानी कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ये हमारे पास सेंटर है। ठीक है, ये वो हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल होता है, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं। आगे से हमारे पास आ जाता है, अगर तीन रैंडम कोई पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, कोई भी रैंडम पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेट्स सपोज ऐसे कोई दिए हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट्स दे दिए हुए हैं ऐसे। ठीक है, कोई भी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल जो होता है वो ड्रा किया जा सकता है तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से। ठीक है, जिस इससे एक ड्रा किया जाएगा, एक इससे। अगर हमारे पास यानी आप हमें क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास जो है सर्कल की कोई आर्क दे दी जाए, ठीक है, यानी सर्कल के सर्कमफ्रेंस का कोई पार्ट दे दिया जाए, सारा सर्कल ना दिया जाए, तो हम जो है सर्कल को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सर्कमफ्रेंस का कोई पार्ट दिया जाए तो वो तो हमारे पास बेसिकली एक आर्क होगी। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट दिया हुआ है, तो हम उसको कैसे करेंगे कंप्लीट, हम उसमें 3 पॉइंट्स ले लेंगे। ठीक है, जब आर्क लेंगे जो पार्ट दिया हुआ है उसमें हम 3 पॉइंट मार्क करेंगे। लेट्स सपोज उन पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देंगे, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम जो है वो सेंटर का नाम दे देंगे। लेट्स सपोज कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, ये सेंटर अपनी कंपास को इधर रखेंगे, उस आर के सर्कमफ्रेंस जितना हम नीडल को खोलेंगे और सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इस तरह से हम जो है, अगर हमारे पास सर्कमफ्रेंस का कोई पार्ट या सर्कुलर आर्क कोई दे दी गई हो तो हम उससे पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, पॉलीगॉन कंसीडर करते हैं, 3 साइडेड पॉलीगॉन ट्रायंगल को कहते हैं। ठीक है, तो हम उसके ऊपर सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास अगर हमारे पास लेट्स सपोज क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम इसके ऊपर सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि हम इसके ऊपर सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, या इंस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर सर्कल को ड्रा कर सकते हैं जो सर्कल टच करे इसकी साइड्स को। कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा सर्कल। ठीक है, हम सर्कल को इंस्क्राइब कर सकते हैं, सर्कमस्क्राइब कर सकते हैं, या सर्कल को हम एस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जो टच करे और साथ साथ इसकी 2 साइड्स को भी टच करे जो इसके एक्सटर्नल है, तो हम वो कह देंगे कि हमने सर्कल को एस्क्राइब कर दिया। अगर हमारे पास सर्कल की वन है, ठीक है, अगर हमने एक कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके ऊपर सर्कमस्क्राइब करनी है या इंस्क्राइब करनी है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई सर्कल की वन है, ठीक है, अगर हमने इसके ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब करनी है तो हम जो है हमारे इजीली सर्कल स्क्राइब कर देंगे। अगर हमने स्क्राइब करनी है तो इसके बीच में हम कर देंगे, स्क्राइब कर देंगे। ठीक है, उसको कंस्ट्रक्ट करने का एक और तरीका ये है कि हमारे पास ये जो सेंटर है, ठीक है,
सेंटर से सेंट्रल एंगल को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है। जब हम उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसकी लाइन सेगमेंट और रेडियल सेगमेंट्स जो होंगे हमारे पास, ठीक है, उनके पॉइंट्स जो आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम उनके पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रा करें तो हमारे पास सर्कमस्क्राइब्ड हो जाएगी ट्राइंगल, और अगर हम उनके पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो वो इंस्क्राइब्ड हो जाएगी, ठीक है, और वो इक्वलेटेड ट्राइंगल होगी। अगर हमारे पास कोई सर्कल दिया गया है तो हम उसके अंदर स्क्वायर को भी सर्कमस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि हम 2 डायमीटर्स परपेंडिकुलर प्लॉट करें, देन हम उनके डायमीटर्स के एनी पॉइंट पे टेंजेंट्स जो है वो ड्रा करें, तो वो हमारे पास सर्कमस्क्राइब सर्कल देगा। अगर हम उसके पॉइंट्स को आपस में बीच में से ज्वाइन कर दें तो वो इंस्क्राइब स्क्वायर देगा। आगे से हम आ जाते हैं पेज नंबर 240 पर। अगर इसी तरह से अगर आपको हमारे पास दे दिया हो, सर्कल दिया हो, ठीक है, आपने कंसिडर करनी है रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन हमारे पास एक साइडेड फिगर को कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ट्रायंगल है, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल है, फिर हमारे पास आ जाती है पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, ऑक्टागोन, इस तरह से हमारे पास हेक्टागोन, ऑक्टागोन, ऑक्टागोन, इस तरह से हमारे पास जो होती हैं साइडेड फिगर्स होती हैं। तो हेक्सागोन जो होता है वो 6 साइडेड फिगर होती है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सर्कल की बना है तो हम उसके ऊपर जो सर्कमस्क्राइब कर सकते हैं हेक्सागोन, और इंस्क्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सर्कल ड्रा करते हैं, देन हम उसका एक डायमीटर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट हम सर्कल ड्रा करते हैं, देन हम उसका एक डायमीटर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है अपनी कंपास को ये उसका कोई सेंटर होता है, ठीक है, पॉइंट। हम अपनी कंपास को सेंटर पॉइंट पे रख के अपनी जित पेंसिल को लेते हैं, देन हम अपनी कंपास को इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाते हैं, और फिर इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाते हैं। तो जो 6 पॉइंट्स आ जाते हैं, इससे हम अगर टेंजेंट्स ड्रा करें तो वो हमारे पास सर्कमस्क्राइब रेगुलर हेक्सागोन कंस्ट्रक्ट करेगा। लेकिन अगर इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो वो इंस्क्राइब रेगुलर हेक्सागोन हमें कंस्ट्रक्ट मिल जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर हमारे पास कोई आर्क दी हुई है, ठीक है, हमारे पास कोई आर्क दी हुई है, तो हम क्या कहते हैं, इसके मिड पे टेंजेंट प्लाट कर सकते हैं, ठीक है। कोई लाइन यानी टेंजेंट हमारे पास इसके मिड पे प्लाट हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई इसका एक एंड पॉइंट है, इस पे हम टेंजेंट प्लाट कर सकते हैं जो इसको टच करते हुए, या फिर कोई पॉइंट है यानी आउटसाइड है, ठीक है, यानी इधर पॉइंट है, तो उसको मिलाते हुए वो भी हमारे पास आर्क से, वो पॉइंट आर्क से जो टेंजेंट बनाता हुआ जाएगा उसको भी हम प्लाट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था पॉइंट के अगर हमारे पास एक आर्क पे किस किस तरीके से हम टेंजेंट्स को प्लाट कर सकते हैं, ठीक है। हम किस किस पॉइंट से टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, अगर हमारे पास सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये कह रहा है, ठीक है। अगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, या तो हमारे पास सर्कल के बीच कोई पॉइंट हो, देन हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, या हमारे पास आउटसाइड कोई पॉइंट हो, ठीक है, उससे भी हम जो है टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। उससे हमारे पास 2 टेंजेंट्स ड्रा हो जाते हैं, लेकिन जो पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस में होगा उससे हमारे पास एक ही टेंजेंट ड्रा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमें कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 नॉन इक्वल टचिंग सर्कल्स हैं, ठीक है, उनके टेंजेंट्स जो है वो ट्रेस किए जा सकते हैं, ठीक है। 2 नॉन इक्वल टचिंग सर्कल्स हैं, ठीक है, तो उनके टेंजेंट्स ट्रेस किए जा सकते हैं, जो इन दोनों सर्कल्स को, ठीक है, उनके टेंजेंट्स ट्रेस किए जा सकते हैं ये 2, और बल्कि एक और टेंजेंट जो होगा वो इनके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास होकर गया, ठीक है। तो इनके ये 3 टेंजेंट्स हैं वो ट्रेस किए जा सकते हैं, ठीक है। आगे से हमें क्या कह रहा है, डायरेक्ट या ट्रांसफर टेंजेंट्स ऑफ 2 इक्वल सर्कल या 2 अनइक्वल सर्कल्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है। अगर हमारे पास एक सर्कल है ये, और हमारे पास एक और सर्कल है ये, हमारे पास इक्वल है या नहीं इक्वल, ठीक है। डायरेक्ट टेंजेंट्स हम ड्रा करेंगे तो इस तरह से पॉइंट्स होंगे, अगर हम ट्रांसवर्स टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉन होंगे, ठीक है। डायरेक्ट और ट्रांसवर्स टेंजेंट जो है हम ड्रा कर सकते हैं ना। अगर हाँ आगे से हमें कह रहा है कि अगर हमें कोई एंगल दे दिया हो तब भी हम, यानी कि ये हमारे पास कोई एंगल दे दिया हो, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई एंगल दे दिया हो, तो हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं जो टच कर रहा है इस एंगल के आर्म्स को, ठीक है। जैसे ये सर्कल ड्रा हो सकता है जो इस एंगल के दोनों आर्म को टच करे, ठीक है। इसके बाद हमें कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 कन्वर्जेंट लाइन है, यानी कि ये 2 लाइन्स हैं, 2 लाइन्स है कन्वर्जेंट है, यानी कि ये एक पॉइंट पे जाकर ना आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगी, और जो सर्कल जो है एक फिक्स पॉइंट के थ्रू ड्रा किया जा रहा है, जो
इन को क्या कहते हैं, इन कन्वर्जेंट लाइन को टच कर रहा है उसको हम ट्रेस कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो है समरी जो होता है ख़त्म हो जाती है। इसके बाद बुक के एंड पर आपको पेज नंबर ग्लोसरी वाले टॉपिक पे पेज नंबर 272 पे चैप्टर 13 की कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं हेडिंग के साथ। ठीक है, इधर आपको बताया हुआ है सर्कल। सबसे पहले सर्कल क्या होता है। सर्कल बेसिकली हमारे पास होता है, ठीक है, एक फ़िक्स पॉइंट होता है, ठीक है, या और ये फ़िक्स पॉइंट होता है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ सर्कल होता है। देन हमारे पास रेडियस मेजर होती है, कोई मेजर होती है उसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, उस फिक्स्ड मेजर के फासले पर हम जितने पॉइंट्स लगाते जाते हैं तो वो हमारे पास सर्कल क्रिएट करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो सर्कल क्या होती है, लोकेशन होती है बेसिकली, मूविंग पॉइंट्स की लोकेशन होती है जो कि हम एक जितने फासले सेंटर से हर पॉइंट जो है वो एक जितने फासले पर होता है, तो इसलिए हम इसे सर्कल कहते हैं। कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सर्कल इज लोकस ऑफ, यानी लोकस लोकेशन से निकला है, मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन। प्लेन हमारे पास कोई भी प्लेन फिगर किस तरह से कहते हैं, टू डायमेंशनल चीज़ को हम प्लेन कहते हैं। जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, या हमारे पास आप एक सिंपल पेपर ले रहे हैं, ठीक है, प्लेन पर सर्कल जो है वो प्लेन पर ड्रा किया जाता है। अगर वो आपको 3D नज़र आ रहा है तो वो सर्कल नहीं है, वो सफ़ेयर हो जाता है। ठीक है, इन अ प्लेन जो कि इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट है, एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंस एक जितने फासले पर है, तो जो फिक्स पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ सर्कल होगा। नो, अब हम रेडियस की तरफ आ जाते हैं। रेडियस क्या है, द डिस्टेंस ऑफ, यानी कि वो जो फिक्स पॉइंट सेंटर है उससे सर्कल की बाउंड्री यानी सर्कमफ्रेंस तक के एक पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास रेडियस होता है। ठीक है, वो हमारे पास आगे से पैरामीटर आ जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई साइडेड फिगर है, क्लोज साइडेड फिगर है, तो हमारे पास सम ऑफ, अगर उसकी जो साइड्स की मैयर है उसको हम सम कर दें तो वो पैरामीटर होता है। जैसे रेक्टेंगल स्क्वायर है, ठीक है, उसकी सब साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए उसके लिए फार्मूला लगा दिया जाता है। उसकी साइड की मैयर को हम लेंथ के इक्वल कहेंगे तो वो 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ के इक्वल होगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाई जो साइड गिवन है उसके इक्वल उसका पैरामीटर होगा। इस तरह रेक्टेंगल है, ठीक है, उसके लिए फार्मूला होता है 2 इंटू एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, या ब्रेथ कह सकते हैं, विड्थ कह सकते हैं, या लेंथ के, और उसको आपस में मल्टीप्लाई करके उसको आपस में प्लस करके हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो देन हमारे पास पैरामीटर आ जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई इरेगुलर शेप हो तो उसका पैरामीटर क्या होगा, वो कि सम ऑफ उसकी जितनी साइड्स है उनका सम। सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं। एक इसकी डेफिनेशन पैरामीटर के वर्डिंग में भी आ सकती है कि हमारे पास जो बाउंड्री है या जो पैरामीटर है सर्कल की, उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, यानी उसकी मैयर को हम सर्कल की जो फ्रेंस है उसकी मैयर, बाउंड्री है उसकी मैयर को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, और उसकी मैयर हमारे पास जो होती है 2 पाई, ये हमारे पास कांस्टेंट है, और जो रेडियस आपको गिवन होगा वो रेडियस, अगर 2 सेंटीमीटर गिवन है तो हम इसमें 2 पाई 4 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से जो भी रेडियस गिवन है तो वो हमारे पास उसकी मेजर हो जाएगी। आगे से हम आ जाते हैं डायमीटर। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले डायमीटर को जानने से पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास एक सर्कल होता है, ठीक है, क्या कहते हैं, इसके दो किसी भी पॉइंट्स को ज्वाइन जो करती है, दो बाउंड्री पॉइंट्स को ज्वाइन करती है लाइन, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। तो ठीक है, डायमीटर ऐसी कॉर्ड होती है जो सर्कल के सेंटर से पास होती है, और ये सबसे बड़ी कॉर्ड होती है सर्कल की। ठीक है, डायमीटर से बड़ी कोई कॉर्ड नहीं होती, इसलिए डायमीटर जो होती है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है सर्कल, और ये सेंटर से पास होती है। अगर हम कोई और डायमीटर बनाते हैं इसी सेम सर्कल में, ठीक है, देन वो भी हमारे पास सेंटर से पास होगा। ठीक है, वो भी हमारे पास सेंटर से पास होगा, यानी कि हमारे पास वो भी जो है सेंटर के पॉइंट से पास होगा। नाउ और क्या होती है, ठीक है, हमारे पास सर्कल होता है, लेट्स सपोज ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, इसका कोई पार्ट, यानी हमारे पास ये सर्कल सारा नहीं है, ठीक है, इसका कोई पार्ट, ये हमारे पास आर्क होगी। ठीक है, पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट जो होता है वो आर्क होती है। ना हमारे पास अब आ जाता है ट्राइंगल, कि हमारे पास इन्होंने क्या कहा है, हमारे पास कोई भी प्लेन फिगर है, प्लेन फिगर यानी कि जो कागज़ पे बनाई जाए या जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी प्लेन है। ठीक है, ये 2D चीज़ों को हम प्लेन कहते हैं। 3D चीज़ें होती हैं स्फीयर, क्यूब जो आपके सामने होता है वो हमारे पास 3D चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो प्लेन चीज़ें हैं जो आपको क्लियर प्लेन पेपर पे नजर बनाई जा सकती हैं वो प्लेन चीज़ें होती हैं। ठीक है, ट्राइंगल क्या होती है, एक प्लेन फिगर होती है जो कि 3 स्ट्रेट लाइन एजिस से बनती है, एडिट साइड यानी 3 साइड्स होती हैं, उनके 3 कॉर्नर्स होते हैं, 2 साइड्स आपस में मिलकर एक कॉर्नर ज्वाइन करती हैं, फिर 2 ऊपर, इस तरह से 3 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, वो बनाती हैं ट्राइंगल। इसी तरह ट्राइंगल एक पॉलीगॉन भी होती है। ठीक है, पॉलीगॉन में ऐसी क्या होती है कि कोई भी प्लेन फिगर होती है जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा
स्ट्रेट एजेस होते हैं यानी कॉर्नर्स होते हैं ऑन इट साइड, तो वो हमारे पास पॉलीगॉन होती है। रेगुलर पॉलीगॉन कौन सी होती है, यानी ऐसे पॉलीगॉन जिसकी एंड साइड्स हैं, तो एंड साइड्स की साइड्स इक्वल होंगी और उनका एंगल्स भी जो बीच का बन रहा है वो इक्वल होगा, देन वो पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन होगी। ठीक है, रेगुलर और ट्राइंगल को हम इक्वलेटेड ट्राइंगल भी कहेंगे, क्योंकि इक्वलेटेड ट्राइंगल की सब साइड्स भी इक्वल होती हैं और सब एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर से वर्टिसेस किसे कहते हैं, वर्टिसेस ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं जिन पॉइंट्स पे पॉलीगॉन्स की साइड ज्वाइन हो रही होती हैं। ठीक है, यानी कॉर्नर ऑफ पॉलीगॉन कह सकते हैं। ठीक है, जिन पॉइंट पे ज्वाइन हो रही होती हैं वो वर्टिसेस होते हैं। जैसे डिफरेंट शेप्स में हम देखते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये शेप है। ठीक है, ये भी हमारे पास पॉलीगॉन है, तो देन ये हमारे पास इसका एक वर्टेक्स है, ये 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 वर्टेक्स है और ये पॉइंट वर्टेक्स है। ठीक है, तो वर्ड लोकस का मतलब क्या आता है, ऐसा रास्ता, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है, उसको हम लोकस कहते हैं। ठीक है, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव अकॉर्डिंग टू सम रूल, यानी किसी रूल के तहत एक पाथ में जो है वो मूव कर रहा है, उसे हम लोकस कहते हैं। नाउ हम आ जाते हैं सर्कमस्क्राइब सर्कल। ठीक है, सर्कमस्क्राइब सर्कल क्या होगा, लेट्स सपोज आपके पास कोई पॉलीगॉन है यानी कोई अनसाइडेड फिगर है। ठीक है, तो वो उनके एन वर्टिसेस भी होंगे, वन एंड पॉइंट्स होंगे जिन पे उसकी साइड जो है ज्वाइन हो रही होंगी। ठीक है, एक सर्कल जो पास करे उसके हर वर्टिसेस से, तो उसको हम कहेंगे सर्कमस्क्राइब्ड हो गया सर्कल अबाउट जो पॉलीगॉन आपको गिवन दी हुई है उसको। ठीक है, अगर वो हमारे पास, और ये हम इस तरह से कह सकते हैं सर्कल जो है वो सर्कमस्क्राइब्ड हो गया, यानी कोई पॉलीगॉन है उसके ऊपर सर्कम बना है। जैसे हम कोई पॉलीगॉन ले लेते हैं, ट्राइंगल ही ले लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल को ही कंसिडर कर लेते हैं, देन हमारे पास इसके ऊपर हमने एक सर्कल सपोज ये हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक पॉलीगॉन है। ठीक है, जो इसके वर्टिसेस से पास हो रहा है ये सर्कमस्क्राइब सर्कल है। अगर ये जो ट्रायंगल हो जाएगी वो सर्कल की इंस्क्राइब्ड हो जाएगी। ठीक है, तो पॉलीगॉन जो हो गया इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल है, यानी ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल है, और सर्कल जो है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, स्क्राइब सर्कल क्या होता है, हमारे पास अगर एक सर्कल है वो टच कर रहा है हमारे पास, यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल जो है वो हमारे पास टच कर रहा है इस ट्रायंगल को, और साथ ही साथ टच कर रहा है इनकी जो लाइंस प्रोड्यूस की हुई हैं उनको भी। तो ये सर्कल हो जाएगा हमारे पास एस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, सर्कम सर्कल क्या होगा, अगर हमारे पास जो है ट्रायंगल है उसके 3 वर्टिसेस से जो सर्कल पास हो रहा है वो उसको हम सर्कम सर्कल कहेंगे, और इस सर्कल के रेडियस को हम सर्कम रेडियस कहेंगे, और इस सर्कल के सेंटर को हम सर्कम सेंटर कहेंगे। ठीक है, सेम हमारे पास सर्कमस्क्राइब सर्कल कितने का, जस्ट हमारे पास सर्कमस्क्राइब में हम कोई भी फिगर यूज़ कर सकते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कोई भी हम हमारे पास साइड फिगर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर्कम सर्कल में हम ट्राइंगल यूज़ करेंगे। ठीक है, इन सर्कल हमारे पास सर्कम सर्कल जो होता है तो ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास होता है। इन सर्कल जो होता है वो हमारे पास ट्राइंगल्स की साइड से टच होता है, तीनों साइड से टच होता है और वो इंटरनली ड्रा किया जाता है, तो हम उसे इन सर्कल कहते हैं। इस सर्कल के सेंटर को इन सेंटर कहते हैं, और इस सर्कल के रेडियस को हम इन रेडियस कहते हैं, यानी कि मैं को हम रेडियस कहते हैं। इसी के साथ जो होते हैं हमारे चैप्टर 13 के जो होती है डेफिनेशन होती हैं। एंड अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछिए, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से समझ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।